और चलिए अब एक सियासी बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस में जल्द ही बागी विधायकों की घर वापसी हो सकती है। निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। बलजीत यादव ने जोधपुर हाउस में अशोक गहलोत से मुलाकात की और माना जा रहा है कि 8 से 9 विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा सकता है। वहीं खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बागियों की वापसी से इनकार कर दिया था। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव फतेह करने और मिशन 25 पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली में अहम बैठकें की और बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर वैभव गहलोत के लिए लोकसभा सीट चयन और चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई। सीएम गहलोत ने प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के अलावा पुखराज पराशर, धर्मेंद्र राठौड़ के साथ भी चर्चा की और इस दौरान वैभव गहलोत भी बैठक में मौजूद रहे और वैभव के लिए जालौर, सिरोही, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाने की डिमांड काफी अरसे से देखने को मिल रही है और इसलिए किसी भी एक लोकसभा के चयन को लेकर बैठक में गहलोत ने विस्तार से चर्चा की। और आपको बता दें कि विवेक बंसल शनिवार को जोधपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिल्ली लौटे थे। बंसल ने बैठक में आए सुझावों को लेकर सीएम गहलोत से चर्चा की। वहीं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। वहीं जोधपुर एक बार फिर से सुर्खियों में। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर ये चर्चा है और एक तरफ जहां लोकसभा का टिकट देने की तैयारी की जा रही है, इस चर्चा के बीच में गहलोत के भतीजे राजेश गहलोत ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल के सामने पिछले दिनों अपने समर्थकों के साथ जोधपुर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश कर दी। अब तो राजेश गहलोत को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक ऐसी पोस्ट कर दी गई है जिसमें राजेश गहलोत को युवा जोश और युवा सांसद तक कह दिया गया है। गोविंद गहलोत नामक युवक द्वारा की गई इस पोस्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टीम राजेश गहलोत को भी टैग किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस पोस्ट के साथ जो लाइंस लिखी गई हैं उनमें काफी कुछ झलक रहा है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि जोधपुर लोकसभा सीट से टिकट मांगने वाले राजेश गहलोत का वो बयान जो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल को दावेदारी के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज को दिया था। ये सब आलाकमान पे छोड़ते हैं और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का एक चला आया है शुरू से सिस्टम कि वो लोग ही देखेंगे। आप तो जनता का सर्वे करवा सकते हैं कि कौन किसे पसंद करता है। जैसे विवेक बंसल जी ने कहा, अगर जनता जिसे चाहेगी उसी को टिकट मिलेगी यहाँ पे। तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो सियासत में बड़बोले नेताजी भी सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि नेता एक दूसरे की पार्टी पर जमकर अटैक कर रहे हैं और यही कारण है कि हर कोई बड़े बोलकर विवादों से जुड़ रहा है और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सतीश पूनिया, जिन्होंने जोधपुर के बाद अब बीकानेर में राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर विवादित बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। प्रियंका गांधी आ गई, बहुत खुशी की बात। तो मैंने कहा पप्पू फेल हो गया तो बबली को लिया है, लेकिन बबली को लिया है तो बंटी पे खतरा है क्योंकि इसका तो पियर और ससुराल दोनों ही बेल पे हैं। मुझे पता नहीं तो उस समय किसी कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप किया कि रॉबर्ट वाड्रा ने एंटीसिपेट ले ली, अब पप्पू की जगह बबली को लिया है पप्पू। तो और मुझे तो अभी रास्ते में पता लगा कि जो बंटी है उसने भी अभी एंटीसिपेटरी करा ली ईडी के मामले। तो ये बंटी बबली की फिल्म अब चलने वाली भी आ गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी जमीनी तैयारी में जुटी हुई है। आज बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल और प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया ने पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ कार्यकर्ताओं का मन टटोला। सतीश पूनिया ने बाद में फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमले भी किए। पूनिया ने कहा कि बीजेपी एकजुट है, मोदी जी के लिए वोट करने का मानस जनता का भी है और कांग्रेस की सरकार बनी तो अकबर, औरंगजेब महान होंगे, महाराणा प्रताप नहीं। वहीं कांग्रेस द्वारा हड़बड़ी में देर रात अपने स्वागत के सवाल पर सतीश पूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की सतीश पूनिया से खास बातचीत। सतीश पूनिया हमारे साथ हैं। पूनिया साहब, लोकसभा चुनाव टिकट की टिकटिक भी है, डगर थोड़ी कठिन भी लग रही है जो सर्वे आ रहे हैं और बीकानेर में स्थिति ये है कि
अपनों ने जो कांटे बिछाए हैं उनको फूल कैसे बनाएंगे? देखिए, विधानसभा का परिणाम और लोकसभा का चुनाव, इसमें थोड़ा फ़र्क है। और फ़र्क इसलिए है कि जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसके वायदों में और क्रियान्विति में फ़र्क है थोड़ा, और ये फ़र्क केवल 1.5 महीने में प्रदेश की जनता समझ गई है। सतीश पूनिया बीकानेर पहले भी आते रहे, लेकिन इन चुनाव में जिस तरह की धड़ेबाजी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने ही जब कांटे बिछा रहे हैं तो उनको फूल कैसे बनाएं। अर्जुन मेघवाल का अपना गुट है, बिहारी की अर्जुन से बनती नहीं है, देवी सिंह भाटी कहते हैं मैं अर्जुन मेघवाल के खिलाफ हूँ, तो तमाम चीज़ें हैं, कैसे इनको साथ लाएंगे? मैंने कहा ना कि इस समय कोई भी हो, चाहे सतीश पूनिया ही क्यों नहीं हो, उसकी यदि किसी से नहीं बनती, लेकिन उसकी मोदी जी से बनती है, उसकी भारतीय जनता पार्टी से बनती है, उसकी कांग्रेस से नहीं बनती, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है 2019, और केवल हमारे लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है कि मोदी जी की वापसी देश के हित में जरूरी है। कि जो लोक कल्याण का काम उन्होंने शुरू किया, इस देश को जिस तरीके के राष्ट्रवाद के शासन की जरूरत थी, उसकी शुरुआत हुई। गलती से मिस्टेक हुई या कुछ कारीगरी करने वाले हैं आप? कांग्रेस वाले कुछ आ तो नहीं रहे भाजपा में रात को जो हुआ? भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी थी, और हम लोगों ने बिना परहेज के बहुत अरसे से ऐसे जो जमीनी नेता थे उनको बराबर अवसर दिया कि सामाजिक तौर पर भी हमारे साथ जुड़ें, राष्ट्रवाद के मिशन में हमारे साथ जुड़ें, पार्टी को मजबूती दें, हमारा हिस्सा बने। तो हमें कोई परहेज नहीं है, कोई अच्छा मजबूत व्यक्ति जुड़ता है इस मिशन के साथ में तो अच्छा है। मेरा स्वागत उन्होंने किया और मैंने भी उनके सम्मान को स्वीकार किया। सूत और गांधी से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, गांधी से तो हमें बिल्कुल परहेज नहीं है। गांधी के रास्ते पर कांग्रेस चलती तो शायद मुख्यमंत्री ऐसा बयान नहीं देते। पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। तो सतीश पूनिया 2 वजह से चर्चा में रहे। प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, दूसरी तरफ एक जो वाकया सामने आया जिस पर वो कह रहे थे दरअसल यहां पर जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई। बीकानेर में देर रात एक अजब सा वाकया सामने आया जब कांग्रेसियों ने बीजेपी नेता का स्वागत कर दिया। सतीश पूनिया को कांग्रेसियों ने सूत की माला पहना दी। दरअसल कांग्रेसी यहां पर वन मंत्री का इंतजार कर रहे थे। वन मंत्री से पहले सतीश पूनिया आ गए और जल्दबाजी में कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें ही माला पहना दी। सतीश पूनिया ने भी चुपचाप इस स्वागत का आनंद लिया। माला पहनाने वालों में एक प्रमुख स्थानीय नेता भी है, लेकिन सवाल ये कि हड़बड़ी थी ये या फिर अज्ञानता थी? क्या अपने नेता को भी नहीं पहचानते कांग्रेस के लोग? ये एक बड़ा सवाल था यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर संग्राम है, महासंग्राम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फरवरी को टोंक में सभा होगी और प्रदेश बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तैयारियों को लेकर बैठक ली। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक कन्हैया लाल और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा की गई, बातचीत की गई, रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया और राज्य के आवास पर टॉप बीजेपी कार्यकर्ता सुबह पहुंच गए थे। काफी देर तक यहां पर मंथन होता रहा, बातचीत होती रही। तो अब बात करते हैं एक ऐसे दावेदारी की जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। अजमेर से खबर, जी हां, अजमेर से बीजेपी में एक नया नाम सामने आ रहा है। अलका सिंह गुर्जर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा पेश कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अलका सिंह बानीकुई से विधायक भी रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर की पत्नी है। तो अब दावेदारी पेश की जा रही है, बहुत ज्यादा तेजी इसमें देखने को मिल रही है। ये आखिरी वक्त है जोर आजमाइश का। तमाम कैंडिडेट्स जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी दावेदारी प्लस माइनस के साथ पेश कर रहे हैं कि आखिर उनमें क्या प्लस है और मंथन किया जा रहा है कि किसको कहां से टिकट दिया जाए। और ऐसे में ये दावेदारियां बहुत खास हो जाती हैं। अब चलिए एक ऐसे नेता की बात करते हैं कि जिनके लिए हम ये कहेंगे कि काश ये पहले कर लिया होता। जी हाँ, ये बात है राजपाल सिंह के लिए। दरअसल झोटवाड़ा में राजपाल सिंह काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनसे मिल रहे हैं। जब मंत्री थे तब कार्यकर्ता उन्हें ढूंढते रहते थे। चुनावी पराजय के बाद अब उन्होंने अपनी सियासी शैली को बदल लिया। चलिए कम से कम हार से कुछ सीखा तो ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह भी काफी एक्टिव होंगे। अगली खबर अमित शाह से जुड़ी हुई है। राज्य में अमित शाह के दौरे को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने रिपोर्ट कार्ड बनाया है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा गणित है और यह रिपोर्ट अमित शाह के सामने रखी जाएगी ताकि वहां पर यह अंदाजा लगाया जा सके कि किस सीट पर कौन सा दावेदार मजबूत स्थिति में है ताकि टिकट बंटवारे में आसानी हो, क्योंकि टिकट बंटवारे से ही बहुत कुछ क्लियर होता है कि आखिर कहां पर किसकी जीत के कितने ज्यादा परसेंटेज है। और अभी जो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा हुआ था उसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे कि अगर सही ढंग से टिकट बंटवारा होता तो शायद बीजेपी जीत भी सकती थी विधानसभा का चुनाव। लेकिन इन सबके बीच में दावेदारों की फिर एक बार हम बात करते हैं। जब लगातार मंथन किया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तो अग्रिम संगठन अध्यक्षों की दावेदारी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या लोकसभा का टिकट मिल पाएगा,
क्योंकि इसके पहले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना मंत्री बन चुके हैं, सेवादल मुख्य संगठक राजेश पारिक एमएलए बन चुके हैं। अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना ने अपनी दावेदारी पेश की है। रेहाना रियाज ने चुरू से टिकट का दावा किया है। अब फीमेल्स को आगे बढ़ाने की जो बात कही जाती है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए रेहाना की दावेदारी मजबूत होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में राजधानी की सत्ता को देखते हैं तो यहाँ पर दो केंद्र सामने आते हैं। दो केंद्रों की बात कही जा रही है, खाचरियावास और महेश जोशी, ये दो ध्रुव बताए जाते हैं। जयपुर की अफसरशाही इन्हीं दोनों के बीच में केंद्रित है, ये कहा जा रहा है। राजधानी में दोनों पावर सेंटर बने हुए हैं, ऐसी चर्चा है। और ऐसे में सैन कॉलोनी और सिविल लाइंस पर सियासत का केंद्र है, ये लोग कह रहे हैं। खूब पावरफुल ये नेता हैं जिनके आगे पीछे कार्यकर्ता भी टोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब जब बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई तो पिछला जो घटनाक्रम था उसको लेकर अगर हम बात करें तो अब मंथन हो रहा, समीक्षा हो रही है, डांट भी लगाई जा रही है। शहर बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता को डांट लगी है। दरअसल अलग अलग मंडलों में मीटिंग के प्रभारी बनाकर यहां पर काम करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक के बेटे अभिमन्यु राजवी ने सबसे पहले विरोध जताया और उसके बाद नरपत सिंह राजवी ने भी कहा कि मंडलवार बैठकें नहीं होंगी और उसके बाद कालीचंद सर्राफ ने भी इसका विरोध जता दिया। और आखिरकार मोहनलाल गुप्ता ने मानी कि तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों की ये बात मानी जाए और अब विधायक की मंडलों की बैठक लेंगे। और 8 फरवरी के गिरफ्तारी आंदोलन को लेकर ये तमाम कवायद थी जिस पर नेताओं के विरोधी सुर भी सुनाई दे रहे थे और फिर बैकफुट पर आना पड़ा। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आज की क्या तमाम बड़ी खबरें, क्या है उनके पीछे की इनसाइड स्टोरी, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पार्षदों को लगी है हेडमास्टर जी की डांट। जी हां, ओंकार सिंह लखावत ने मेयर मामले में तल्खी दिखाई है। मोहनलाल गुप्ता के आवास पर बैठक हुई जिसमें लखावत ने कहा कि कोई नहीं होता पार्टी से बड़ा। आज मुझे लगता है कि जैसे मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि नगर निगम में पार्षदों को टिकट मेरे हाथों से ही दिया गया था। पार्टी मां होती है और पार्टी के साथ कुछ लोगों ने धोखा किया है। हेडमास्टर की क्लास के चर्चे अब शहर बीजेपी में है और न केवल शहर बीजेपी में चर्चा है बल्कि आम लोगों के बीच में भी अब इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में नई रणनीति तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो एक और खास रणनीति की बात हम करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का नया इलेक्शन कैंपेन अब देखने को मिलेगा। जल्द शुरू होगा भारत के मन की बात, मोदी के साथ कैंपेन और इसको लेकर होर्डिंग लगे, मिनी ट्रक, एलईडी स्क्रीन लगी गाड़ियां बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। राजस्थान भर में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया जाएगा। पंजाब और मध्य प्रदेश से स्पेशली ये गाड़ियां मंगवाई गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री का एक बड़ा सा फोटो है और उसमें संदेश लिखे गए हैं कि एक बार फिर से क्यों मोदी को चुना जाए। तो यानी कि मोदी के नाम पर फिर से 2019 में वोट मांगे जाएंगे और इसको लेकर पूरे राजस्थान में ये गाड़ियां दौड़ेंगी संदेश के साथ। लेकिन सबके बीच में अगर संदेश की बात करते हैं तो एक बड़ा संदेश कलेक्टर की तरफ से भी दिया गया है। क्या है ये संदेश, क्या है ये आदेश, हम आपको बताते हैं। जयपुर जिले की सभी कार्यालयों का उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया और इसके लिए 52 टीमें गठित की गई। एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को मॉनिटरिंग अधिकारी बनाया गया और आज औचक निरीक्षण में कई कार्मिक जो थे वो एब्सेंट मिले, अनुपस्थित मिले। 708 कर्मचारियों की अनुपस्थिति पाई गई जिसके बाद गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया कलेक्टर साहब का। इन कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिर क्यों नहीं थे यहाँ पर और अगर ये उचित जवाब नहीं देते तो इनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक जो बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसको राजस्थान में कब अप्लाई किया जाएगा उसको लेकर सबकी निगाहें। बात कर रहे हैं आरक्षण की, जी हाँ, सवर्ण आरक्षण की। तो इसको लेकर अब तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 10% आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। डीओपी की तरफ से जल्दी आदेश जारी कर दिए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और संस्थानों में प्रवेश पर ये लागू होगा और न केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर ये लागू होगा बल्कि नौकरियों में भी जो आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्ण है, जिनकी सैलरी 8 लाख पर ईयर है, उनको इसका फायदा मिलेगा। 10% उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब इन सब के बीच में आज एक और बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए उसका रुख कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें कहा गया कि मत संख्या बढ़ाने का कोई भी फैसला, मतदान केंद्र जहां परिणाम घोषित होने से पहले पेपर ट्रेल मशीनों के साथ ईवीएम के परिणामों का मिलान किया जाता है, वे जमीन पर परिचालन व्यवहार्यता पर आधारित होंगे। और पोल पैनल ने पार्टियों को यह आश्वासन भी दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को जानबूझकर
और जांचा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और आयुक्त अशोक लवासा से मिले विपक्षी नेताओं ने चुनाव पैनल से ये सुनिश्चित करने की मांग की और ये कहा कि परिणामों की घोषणा से पहले ईवीएम के 50% परिणामों का मिलान और मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट ट्रेल से क्रॉस चेक किया जाए। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की उम्मीद है और अब तक पेपर ट्रेल मशीनों का उपयोग सभी मतदान केंद्रों में किया जाता है, लेकिन उनकी पर्ची केवल एक मतदान केंद्र प्रति विधानसभा क्षेत्र में गिना जाता है। ये एक खबर आपको बताएं, लेकिन और कुछ खबरों की अगर हम बात करें तो आज जितनी भी बड़ी खबरें रही वो लगातार फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि क्या कुछ आज पॉलिटिकल बड़ी खबरें रही, क्या कुछ ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबरें रही। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही और आपको छोड़े जाते हैं टेढ़ी नजर के साथ।